हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स में डिलीटेड सिलेबस क्या है 2022-23 के लिए। मतलब आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में होगा तो एनसीईआरटी फिजिक्स में क्या क्या डिलीटेड टॉपिक है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पढ़ना है वो तो ऑलरेडी सीबीएसई अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया होगा और मैंने भी उसको अपने ब्लॉग में प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक आपको सीबीएसई का मिल जाएगा, आपको वहाँ से जा करके आप सीबीएसई का ओरिजिनल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर एक लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अभी आप पूरा सिलेबस पढ़े नहीं हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का बुक उठाओगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से समझना है और आपको ऐसे ही नोट करते हुए जाना है जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स को बस छोड़ देना, इसके अलावा जो टॉपिक आपका बचेगा वे सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो मैं चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट अगले 10 मिनट में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका पूरे साल भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं एरर बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने तरीके से पूरी अच्छे से स्टडी करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो और कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए और सिलेबस डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हैं कि जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वे सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, जबकि ये सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी बात को आपको ध्यान से समझते जाना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और दिला दूं याद कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स के लिए हैंड रिटन नोट चाहिए तो ये पूरे चैप्टर का जो 14 चैप्टर आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है, पूरा नोट आपको हैंड रिटन एक एक टॉपिक का हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। आई थिंक ये चैप्टर आप पढ़ भी चुके होंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है इसमें नो डिलीशन, मतलब एक भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है। तो जो भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी के बुक में है वे सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात आप याद रखिए कि जो भी मैं डिलीटेड टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेईई नीट या अदर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। ये सिलेबस सिर्फ जो डिलीटेड है सिर्फ एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के 2023 वाली बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी अब नेक्स्ट ईयर से जो भी बदलाव होगा वो अलग है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो चेंजेस था वो अलग था, इस साल का चेंजेस अलग है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो प्रीवियस ईयर के चेंजेस को लेकर के आप कंफ्यूज मत होना। जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वो सिलेबस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डिलीशन नहीं है, यानी आपको हर टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 का बात करें तो चैप्टर नंबर 2 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई थिंक ये भी चैप्टर आप पढ़ चुके, तो इसमें आपका 2 टॉपिक डिलीटेड है। पहला क्या टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का पूरा डेरिवेशन था, यानी किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है उसका पूरा डेरिवेशन आई थिंक आप ये पढ़ भी चुके होंगे। तो ये डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ना है। मतलब आपको इसका फार्मूला डायरेक्ट लर्न करना और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा वो भी आपको करना है। बाकी थोड़ा बहुत जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको पढ़ना है, यानी डेरिवेशन आपको छोड़ करके और सारी चीज़ों को पढ़ना है। सेकेंड जो है वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये आप पिछले साल भी सिलेबस में नहीं था। वैसे पिछले साल से अब आपको मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब तो इसी साल से है। तुम लोग सिर्फ इसी साल के लिए बात करते हैं, 2022-23 के लिए जो आपका फरवरी 2023 में एग्जाम होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं मिलेगा, यानी ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। इसके अलावा जो टॉपिक बच जाता है वे सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये भी चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। तो इसमें आपका टोटल 4 टॉपिक डिलीटेड है। पहला क्या है, कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोडिंग। तो यहाँ पर जो कार्बन से जो रजिस्टर बनते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह यूज़ होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें कलर कोडिंग आता है, कलर कोडिंग के हिसाब से इसका वैल्यू पता करते हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। यानी कार्बन रजिस्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके आगे हम लोग बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। आई थिंक ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हो। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर का होता था वो भी आपको नहीं पढ़ना है। साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, जो पिछले साल ये दोनों टॉपिक था लेकिन इस साल रिमूव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अगर ये सिलेबस में रहता था तो इससे जरूर क्वेश्चंस आते थे, लेकिन ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई अगर हटाना चाहता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 में ये सिर्फ 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ने, इसके अलावा सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 में। देखिए ये वीडियो मैं एकदम शॉर्ट में बना रहा हूँ, 10 से 12 मिनट में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 4 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सिर्फ एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, जो लास्ट ईयर भी नहीं था और इस ईयर भी नहीं है, पिछले 3 साल से वैसे ये नहीं है, जब से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है साइक्लोट्रॉन, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर डिलीशन नहीं हुआ था जब सिलेबस का तो उससे इससे भी क्वेश्चन आते थे। तो ये आपको साइक्लोट्रॉन बच्चों नहीं पढ़ना, इसके अलावा सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 आपका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, जिसका नाम है द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसके पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। तो मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ आप पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हो, तो वहाँ पर तो आपको गॉस लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ पढ़ना है। सेम उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ था, तो आपका ये सिलेबस से डिलीट है। इसके अलावा इस चैप्टर का करीब आधा पोर्शन द अर्थ मैग्नेटिज्म था, तो अर्थ मैग्नेटिज्म आपको नहीं पढ़ना है। तो जहाँ से अर्थ मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी की बुक में आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे के सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत सारे थे, आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, इसका आपका वैल्यू कितना होता है, बहुत सारा चीज़ मतलब निकालने का था, वो सारी चीज़ें ही, यानी ये सारे टॉपिक जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक से आपके हट चुके हैं। तो बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 का। तो चैप्टर नंबर 6 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे, शायद तक अगर नहीं पहुँचेंगे तो आप समझ जाएंगे, वैसे पहुँचेंगे ही। तो उसके पहले हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वान्टिटेटिव स्टडी, इसका क्वालिटेटिव स्टडी करना है, क्वान्टिटेटिव नहीं करना है। क्वान्टिटेटिव का मतलब डेरिवेशन होता है, तो जहाँ पर क्वालिटेटिव बोलेगा मतलब आपको थ्योरी पोर्शंस करना है, फार्मूला वगैरह लर्न करना है, बट उसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एडी करंट, ये भी इस साल हट गया है, जबकि पिछले साल ये इंक्लूडेड था। तो इस चैप्टर्स का बात करें तो लगभग 40% सिलेबस इस चैप्टर से हट चुका है, वैसे भी ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो ये तीनों टॉपिक अगर हटा दिया जाए तो और भी छोटा हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक छोड़ करके आपको सारे टॉपिक्स इसमें करने हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का, जो कि अल्टरनेटिंग करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक एलसी ऑसिलेशंस है, ये आपको नहीं करने हैं। एक ये टॉपिक छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बात आप याद रखिए कि ये टॉपिक जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारे डिलीटेड हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो भी टॉपिक बच जाता है वे सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 में। तो आपको दिख रहा होगा नो डिलीशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स में। इसके सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, यानी एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 का। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 9 में, तो जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे पोर्शन को हटा दिया गया है। जैसे कि आपका डिस्पर्जन बाय प्रिज्म है, तो डिस्पर्जन बाय प्रिज्म आई थिंक आप क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसमें अगर हम लोग किसी भी प्रिज्म से वाइट रे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है। तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सब नेचुरल फिनोमिना में इसमें आपको देखना है कि जैसे इसमें क्वेश्चंस आते थे कि जो सन है वो सुबह और शाम में लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, स्काई का कलर नीला क्यों होता है। इसके अलावा इसमें आप और भी टॉपिक्स आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट और द आई तो वैसे बहुत पहले से ही हट चुका है आपका, करीब 4-5 साल पहले से ये सिलेबस में नहीं है, तो इस साल भी आपका नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 9 से नहीं करने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 में बच्चों, जो कि चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हट चुके हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का डेरिवेशन था और यंग्स एक्सपेरिमेंट का भी डेरिवेशन था। तो ये डेरिवेशन आपको नहीं करने, देखिए यहाँ पर मैं डेरिवेशन लिखा हूँ, मतलब सिर्फ आपको डेरिवेशन नहीं करने हैं, बाकी इसका थ्योरी पोर्शन और इसमें जो फार्मूला वगैरह है वो आपको करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव और यंग्स एक्सपेरिमेंट का आपको डेरिवेशन नहीं करना है। इसके अलावा ये होता क्या है, थोड़ा बहुत इसका क्वालिटेटिव स्टडी आपको करना है। बाकी इसके लिए फार्मूला भी आता है जो कि हम लोग डिराइव करते हैं, तो ये डेरिवेशन
डेरिवेशन आपको ना करके सिर्फ फार्मूले को लर्न करने लेना है, ताकि अगर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आए तो आप कर सको। सेकंड टॉपिक है बच्चों रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका भी डेरिवेशन देखिए मैं लिखा हूँ, तो डेरिवेशन आपको नहीं करना है। इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर होता क्या है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो आपको पढ़ना है। थर्ड टॉपिक इसमें देखा जाए तो पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन के अंदर में आपको पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो जब पोलराइजेशन ही आपका टॉपिक में नहीं है तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो पोलराइजेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 10 के चेंजेस को मैं आपको बता दिया जो कि डिलीटेड था। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 का। तो चैप्टर नंबर 11 का हम लोग बात करें तो इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें एक टॉपिक आपका डिलीटेड है जिसका नाम है डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये टॉपिक लास्ट ईयर भी वैसे डिलीटेड था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, और इस ईयर भी ये डिलीटेड है क्योंकि पिछले 3 साल से डिलीटेड है। ठीक है, तो इस एक टॉपिक को डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट छोड़ करके चैप्टर नंबर 11 के सारे टॉपिक्स आपको प्यार से पढ़ने हैं, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 का। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नो डिलीशन। नो डिलीशन मतलब एटम एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसके सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एक भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14, 2 ही चैप्टर है क्योंकि 15 तो ऑलरेडी बहुत दिन से ही डिलीटेड है, तो उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत ही समझदार हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 में जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी बेटा आपका हट चुका है। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके आता है, क्योंकि इनके डीके को ही रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, वैसे आप ये क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, देखने में तो लग रहा है कि एक ही टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक में समझ लीजिए 3-4 टॉपिक के ये बराबर था, इसमें डेरिवेशन भी था। तो ये पूरा रेडियो एक्टिविटी टॉपिक ही आपके सिलेबस से हट चुका है। तो इस टॉपिक के अलावा जो भी टॉपिक्स आपका बच जाता है वे सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 का। वैसे एक बात आपको मैं प्यार से बता दूं कि चैप्टर नंबर 14 का आधा पोर्शन और चैप्टर नंबर 15 ऑलरेडी 5 साल पहले ही पूरी तरीके से इस सिलेबस से हटा दिया जा चुका है। तो वो हटा दिया जा चुका है तो भाई वो इस चेंजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग उसके लिए आपको समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। इस साल के लिए जो सिलेबस से हटा है उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड आपको नहीं पढ़ना है, जिसके अंदर में बहुत सारे डायोड आते हैं। जेनर डायोड, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी बोलते हैं, सोलर सेल। तो ये टॉपिक आपको रहेंगे इस साल के लिए, बस 2022-23 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ आपको याद रखिएगा ये जो सिलेबस है ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, 2022 और 23 के लिए। नेक्स्ट सीबीएसई जैसा डिसीजन लेगा उसके हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जेनर डायोड हो गया, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस में आपका फोटो डायोड आएगा, एलईडी आएगा जिसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। ये आपको टॉपिक्स में नहीं है। बाकी इसके अलावा देखिए जो मैं लिखा हूँ, एंड ऑल द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी सोलर सेल के बाद आगे जितने भी और टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे वो ऑलरेडी पहले से ही डिलीटेड है, वो इस साल कोई स्पेशल नहीं हुआ है, वो पहले से डिलीटेड है, तो आपको नहीं पढ़ना है। और हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 15 का, तो आपका एनसीईआरटी के बुक में, क्योंकि बेटा ये जो आपका एनसीईआरटी का बुक है ये करीब 15 से 16 साल पहले का छपा हुआ है, यानी प्रिंटेड है, तो इसलिए उसमें चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 भी आपके सिलेबस से करीब 4 या 5 साल पहले कंप्लीटली हट चुका है, तो वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो आई होप ये 14 से 15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप अब अच्छे से आपका डाउट क्लियर ही हो गया होगा और आप बहुत निश्चिंत होकर के अब साल भर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का हैंड रिटेन नोट, वो भी एक बहुत अच्छे क्वालिटी का चाहिए, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो या नोट कर सकते हो और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक, एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।